नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि हमारी सेहत, हमारी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन की। आप सोचिए, हम जिस हवा को हर पल सांस के रूप में अंदर ले रहे हैं, उसी में कितना जहर घुलता जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। आज का यह वीडियो पूरी तरह थ्योरी पर आधारित है और अंत तक आपको वायु प्रदूषण की पूरी वैज्ञानिक और वास्तविक जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब हवा में हानिकारक गैसें, रासायनिक पदार्थ, सूक्ष्म कण और जहरीला धुआं मिल जाता है। जब ये प्रदूषक हमारे फेफड़ों तक पहुंचते हैं तो शरीर को गंभीर नुकसान होता है। इन प्रदूषकों में शामिल हैं धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन गैस और बेहद छोटे कण जिन्हें PM2.5 और PM10 कहा जाता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि बाल की मोटाई से भी 30 गुना पतले होते हैं और सीधे खून तक पहुंच जाते हैं। वायु प्रदूषण दो तरह का होता है। पहला प्राथमिक प्रदूषण जो सीधे हवा में छोड़ा जाता है, जैसे गाड़ियों का धुआं या फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें। दूसरा द्वितीयक प्रदूषण जो तब बनता है जब हवा में मौजूद गैसें आपस में मिलकर नए जहरीले पदार्थ बनाती हैं, जैसे स्मॉग। स्मॉग का मतलब है धुआं और कोहरा, और यह सर्दियों में सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के कारणों की। सबसे बड़ा कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं। हर शहर में लाखों गाड़ियां चलती हैं और हर गाड़ी हवा को खराब कर रही है। डीजल वाहन सबसे खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म कण हवा में छोड़ते हैं जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा कारण है फैक्ट्रियां और उद्योग। कोयले का जलना, रासायनिक कचरा, बिजली संयंत्र सब हमारे वातावरण में जहर फैला रहे हैं। तीसरा कारण है कृषि क्षेत्र में पराली जलाना, खासकर उत्तर भारत में। पराली जलाने से हवा में अचानक से PM2.5 बढ़ जाता है और दिल्ली जैसे शहर गैस चेंबर बन जाते हैं। चौथा कारण है कचरा जलाना, विशेषकर प्लास्टिक। प्लास्टिक जलने पर बेहद जहरीली गैसें निकलती हैं जो कैंसर तक का कारण बन सकती हैं। पांचवा कारण है निर्माण कार्य से उठने वाली धूल। बड़े प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण, इमारतें सब बड़ी मात्रा में हवा में धूल उड़ाते हैं। छठा कारण है घर के अंदर होने वाला प्रदूषण। लकड़ी, कोयला, धूप बत्ती, अगरबत्ती, किचन स्मोक ये सब इंडोर पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। सातवां कारण है प्राकृतिक कारण जैसे जंगलों में आग, धूल भरी आंधी और ज्वालामुखी। अब जानते हैं इसके खतरों के बारे में। वायु प्रदूषण सीधे हमारी सेहत पर हमला करता है। सबसे पहले यह हमारी सांसों को प्रभावित करता है। अस्थमा, सांस फूलना, फेफड़ों का इन्फेक्शन, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर, ये सब प्रदूषित हवा से बढ़ते हैं। WHO के अनुसार हर साल करीब 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। और यह केवल शरीर को ही नहीं, मस्तिष्क, आँखों, त्वचा और बच्चों की ग्रोथ पर भी गहरा असर डालता है। पर्यावरण भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होने लगती है जो पेड़ों, मिट्टी और पानी को खराब कर देती है। फसलों की उत्पादन क्षमता घट जाती है। जंगल नष्ट होते जाते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। तापमान बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग तेज हो जाती है। दुनिया भर में हवा की गुणवत्ता को मापने के लिए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। 0 से 50 तक AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 तक सामान्य, 101 से 200 तक हल्का प्रदूषण, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बेहद खतरनाक और 401 से 500 तक गंभीर स्थिति। कुछ भारतीय शहर अक्सर 400 से ऊपर रहते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। अब बात करते हैं समाधान की। सबसे पहला समाधान है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा समाधान है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, जैसे मेट्रो, बस या कारपूल। तीसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ना। चौथा, कचरा जलाना बंद करना। पांचवा, उद्योगों में आधुनिक फिल्टर और स्क्रबर लगाना। छठा, घरों में एग्जॉस्ट, चिमनी और साफ ईंधन का उपयोग करना।
सातवां, सरकारी योजनाओं का सपोर्ट करना, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। दोस्तों, वायु प्रदूषण सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि एक आपात स्थिति है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। हमें अपने शहर, अपने देश और अपनी धरती को बचाने के लिए मिलकर कदम उठाना होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।